चैप्टर 4 आगे का स्टार्ट करते हैं। लाओ दो। हाँ भाई देखो, कल हमने नॉर्मल प्रॉब्लम्स करी थी, ठीक है ना। आज हम करने वाले हैं क्या कहते हैं ये अलजेब्रिक वाली, मतलब इक्वेशन बनाने वाली। तो चलते हैं एग्जांपल नंबर 1 पे। 1 का 1 पहला क्या कह रहा है जॉन और जीवंती दो व्यक्ति है, उनके पास 45 मार्बल है। कितने मार्बल है? 45। तो जॉन को मान लो x और जीवंती को क्या मान लो y। दोनों के पास कुल मिलाकर कितने मार्बल है? 45। तो x प्लस वाई बराबर किसके हो जाएगा? 45 के। क्लियर है? क्लियर? दोनों के पास कुल मिलाकर 45 है 45। दोनों के 5-5 मार्बल खो गए। दोनों के 5-5 मार्बल क्या हो गए? तो x में से भी 5 घटाऊंगा, y के में से भी 5 घटाऊंगा। कह रहा है दोनों के 5 जो है खो गए, और अगर जो बचे हुए नंबर का प्रोडक्ट कर दूं, प्रोडक्ट मतलब गुणक कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो आंसर आ रहा है वो 124 आ रहा है। क्या आ रहा है? 124। पूछ रहा है कि मार्बल कितने हैं उसके पास, मार्बल कितने हैं ये बताओ। तो क्या करेंगे, हर चैप्टर हमने पढ़ी रखा है। ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो y बराबर किसके आ जाएगा? 45 माइनस एक्स से नंबर 1 मान लिया। x की y की वैल्यू उठा के रख देता हूँ यहाँ। तो x माइनस 5 गुणा y की जगह क्या आएगा? 45 माइनस एक्स माइनस 5 बराबर 124। ठीक है, 45 में 5 जाएगा कितना बचेगा? 40। x माइनस 5 गुणा 40 माइनस एक्स बराबर 124। x की 40 से करूँगा 40x, x की x से करूँगा तो माइनस का x स्क्वायर। 5 की 40 से करूँगा 4 पंजे 20, और 5 की से करूँगा माइनस माइनस प्लस 5x बराबर 124। 4 पंजे 20, 200। ठीक है, अब ये माइनस ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, माइनस एक्स स्क्वायर। 40x 5x कितने x हो गए? 45x। ये प्लस के इधर आएगा तो माइनस का बराबर 0। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है? माइनस क्या होता है? प्लस। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, इसको प्लस करूंगा तो 324 कितना आ जाएगा? अब देखो ये माइनस का एक्स स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगा पूरे की माइनस से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, प्लस माइनस 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 माइनस। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई। हमें पर चाहिए क्या? एक्स की वैल्यू चाहिए, पर हमें इक्वेशन सोल्व करनी आती है। क्या करते हैं? इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इसके आगे वाले के साथ, कुछ नहीं होता तो क्या होता है? 1। 34 की 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा? 324 ही आएगा। एलसीएम लूँगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा, फिर ले लेता हूँ 2 2 5 जा, 2 4 जा, फिर 2 2 जा, 2 7 जा, 2 3 9 जा, 3 3 जा, और 3 1 जा। अब हमें क्या चाहिए? ऐसे दो नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई कर दो 324 आ जाए, और प्लस माइनस करो तो क्या आ जाए? 45। तो देखते हैं हम 45 कैसे ला सकते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, 36 में 9 जोड़ो कितना आएगा? 45। तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324, सही है ना। 36 और 9 कितना होगा? 45। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x, तो x बाहर आ गया, क्या बचा? x माइनस 36। दोनों में 9 कॉमन आ रहा है तो 9 बाहर निकाल लिया। अब देखो ये प्लस का है और हमें चाहिए किसका? माइनस का, तो माइनस बाहर निकाल लेंगे। तो माइनस वाला किसका हो गया? प्लस का, और प्लस वाला किसका हो जाएगा? माइनस का। 36 का 36 बराबर 0। दोनों में क्या आ रहा है? x माइनस 36 कॉमन है, बाहर लिख दिया। और दूसरा क्या बचेगा? x माइनस 9, दोनों किसके बराबर? 0 के। तो एक बार x माइनस 36 को 0 के बराबर रखूँगा, और दूसरा एक बार x माइनस 9 को। तो एक x की वैल्यू कितनी आ गई? 36, और एक बार x की वैल्यू क्या आ गई? 9। ठीक है, अगर x की वैल्यू 36 लोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9, और अगर x की वैल्यू 9 लोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो दोनों में से किसी के पास भी अगर जोन को मैंने x माना है तो x को अगर मैं 9 लूंगा 9 तो उसके बाद 36 हो जाएंगे, इसको 36 लूंगा तो उसके पास 9 हो जाएंगे। क्लियर? सेकंड पे चलते हैं एग्जांपल का, मतलब इसका एग्जांपल नंबर 1 का सेकंड पार्ट। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्या कहते हैं, एक कोटेज है। कोटेज समझते हो? कोटेज फैक्ट्री टाइप मान लो, कोई जिसमें सामान बनता है, वहां पे खिलौने बन रहे। क्या बन रहे हैं? खिलौने। कह रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कह रहा है एक खिलौने की कीमत,
कॉस्ट ऑफ 1 टॉय किसके बराबर है? 1 खिलौने की कीमत किसके बराबर है? 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन ईच डे। कह रहा है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, ठीक है, जितने खिलौने उस दिन क्या हुए? प्रोड्यूस हुए हैं, जितने खिलौने उस दिन बने हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक की कॉस्ट को x मान लेता हूं और जितने खिलौने उस दिन बन रहे हैं उसे क्या मान लेता हूं? y। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 55 माइनस वाई। ये कौन सी इक्वेशन हो गई मेरी? पहली। कौन सी हो गई? पहली। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि द टोटल कॉस्ट ऑफ, कह रहा है किसी दिन जो टोटल कॉस्ट आई है वो है 750। क्या ये? 750। तो कॉस्ट कैसे आई होगी? कॉस्ट एक खिलौने की कॉस्ट, एक खिलौने की कॉस्ट ऑफ 1 टॉय इनटू जितने खिलौने उस दिन बने होंगे, जितने खिलौने बने होंगे, नंबर ऑफ टॉयज, तभी तो 750 रुपए आए होंगे। कीमत ऐसी तो निकलती है, एक की कीमत मान लो 10 रुपए है और उस दिन 10 खिलौने मिले हैं तो कितने के हो गए? 100 रुपए, ठीक है ना। तो इस टाइप से एक खिलौने की कीमत हमने क्या मान रखी थी? x, ठीक है। नंबर ऑफ टॉयज, टॉयज की क्या मान रखी थी? y बराबर 750। क्लियर है? अब हमने x की वैल्यू दे रखी है 55 माइनस वाई, उठा के डाल देंगे तो क्या आ जाएगा? 55 माइनस वाई गुणा में y बराबर 750। y की 55 से करूंगा तो 55y, y की इससे करूंगा तो y का स्क्वायर बराबर 750 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। अब ये y माइनस का आ रहा है तो माइनस से करूंगा मल्टीप्लाई -1 से, तो क्या आ जाएगा? y प्लस का 55 माइनस का और 750 प्लस का। क्लियर है? निशान बन गए सबके। अब क्या करूंगा? इसके आगे मल्टीप्लाई करूंगा पर यहाँ कुछ नहीं है, बने तो 750 का 750 एल्सियम लूंगा 5 1 5 5 5 25 0, फिर 5 से लूंगा 3, फिर 5 से लूंगा 6, फिर 2 से लूंगा 3 और 3 से लूंगा 1। सही है ना? सही है, ठीक है। अब हम मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाए, प्लस माइनस करूँ तो क्या आ जाए? 55। क्या आ जाए? 55। तो करता हूँ हाँ भाई, 25 25 25 पंजे 75, ये कोई फायदा नहीं। 3 दूनी 6 6 पंजे 30, 30 और 25 30 और 25 30 और 25 भाई बोल दो 30 और 25 55, ठीक है ना? 30 और 25 55। दोनों में वाई कॉमन आ रहा है, वाई को बाहर निकाल लूँ तो क्या बचेगा? वाई माइनस 30। दोनों में से माइनस का क्या निकाल लूँ? 25 बाहर, तो क्या बचेगा? वाई माइनस 30 बराबर 0, ठीक है। अब क्या आ गया? एक आ गया वाई माइनस 30 बराबर 0, दूसरा क्या आ गया? वाई माइनस 25 बराबर 0। तो वाई की वैल्यू क्या हो गई? 30 और वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 25 हो गई, ठीक है। अब वाई क्या माना था हमने? वाई माना थे खिलौने प्रोड्यूस। अगर वाई को 30 मान रहा हूँ, वाई क्या मान रहा हूँ? 30, क्या मान रहा हूँ? 30 मान रहा हूँ, तो रेट कितना हो जाएगा? 25, क्योंकि 30 में 55 जाएगा, कितना बचेगा? 25। और अगर मैं खिलौने 25 मांग रहा हूँ तो रेट कितना हो जाएगा? 30। समझ में आ रही बात? दोनों एक दूसरे के क्या इंटरलिंक है, या तो वो मानेंगे तो दूसरा वो हो जाएगा और दूसरे को मानेंगे तो वो हो जाएगा। समझ में आ रही बात? या तो रेट मान लो चाहे कॉस्ट मान लो। क्लियर है? पक्का? एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चन रह गए थे ना अपने, रह गए थे 4.1 के। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगल कैसा होता है? ऐसा होता है, इसकी लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। इसका हमें क्या दे रखा है? एरिया। क्या दे रखा है? एरिया। एरिया कितना दे रखा है हमें? 528। कितना दिया? 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ। क्या कह रहा है? जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो चौड़ाई के 2 गुना में 1 ज़्यादा है, ठीक है। क्या लिखा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुना से 1 ज़्यादा है, ठीक है। जो लेंथ है वो ब्रेथ के 2 टाइम्स +1 है, ठीक है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी। एरिया की वैल्यू मुझे रखिए 528। L की जगह क्या लिख दूंगा? 2b + 1 और b की जगह b। अब b की मल्टीप्लाई से करूंगा तो 2b² और b की 1 से करूंगा तो b आ जाएगा। अब क्या करूंगा? ये प्लस का इधर आएगा तो +b - 528 बराबर 0।
अब इसकी 2 से क्या करनी है मल्टीप्लाई, और फिर हमें ऐसा नंबर लाना है जो क्या हो हमारे काम का। तो एलसीएम लूँगा हम 528 टू जा 528 टू जा ले लूँ, या फिर मल्टीप्लाई छोड़ा ऐसे कर लेते हैं ना, 500 एक टू ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। अब 528 है, इसको 2 से तोड़ूंगा, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 चौक 2 एकम, 2 तिये, 2 दूनी, 2 छिंग, 2 छिंग, 3 दूनी दूनी, 2 एकम एकम, 11 11, ठीक है। अब करते हैं मल्टीप्लाई। 11 3 जा 33, 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो क्या आ गया बी स्क्वायर प्लस 33b माइनस 32b। 33 में से 32 जाएगा, एक बचेगा ना, माइनस 528 बराबर 0। सही है, पक्का। अब क्या करूँगा, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है b, तो b आ गया, यहाँ बचा 2b प्लस 33। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 16, माइनस का 16, तो यहाँ बचा 2b प्लस 33, ठीक है, बराबर 0। अब ये आ गया 2b प्लस 33 बराबर 0, और यहाँ दूसरे में क्या आ जाएगा b माइनस 16 बराबर 0। अब ये प्लस का हो जाएगा तो माइनस का, और 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में। अच्छा ये लेंथ है, लेंथ को तो हम कभी भी उसमें लेते नहीं है माइनस में, तो ये वाला कट जाएगा, और ये b प्लस का इधर आएगा तो माइनस का इधर आएगा तो प्लस में, और ये जो भी सेंटीमीटर मीटर जो भी हमारा उसमें मीटर है ना, मीटर क्या आएगा मीटर में आ जाएगा, ठीक है। b आ गई तो l आ जाएगी, l क्या है, l इज नथिंग बट 2 गुना b का 16 दूनी प्लस 1 यानी 32 दूनी और 33, तो l की वैल्यू कितनी आ गई। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कह रहे जो प्रोडक्ट है 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, लगातार वाले जो नंबर है पॉजिटिव उनका दे रखा है 306। तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं नंबर मान लेता हूँ, पहला जो हमारा नंबर है उसे x मान लेता हूँ, और जो अगला नंबर है उसे x प्लस 1 मान लेता हूँ। तुम भी ऐसे ही मानोगे, ठीक है, जो लगातार वाला नंबर है। इसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई 306 है, यानी कि अगर मैं x की मल्टीप्लाई x प्लस 1 से करता हूँ तो 306 आना चाहिए। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, तो हमें क्या लिख चाहिए, इंटीजर चाहिए। x से करूँगा x का स्क्वायर, x की 1 से करूँगा x, प्लस का इधर आएगा माइनस का बराबर 0। सही लिखा है, पक्का। अब क्या करूँगा, तोड़ूंगा 306 को, 306 को तोड़ूंगा तो क्या एलसीएम आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 पंजे 2, एकम 3 एकम 3, 3 17, 17 एकम 17, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 6 3 18, तो क्या हो गया 18 और 17, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। सही है ना, देखो ना, 3 दूनी 6, 6 3 18 और 1 17, ठीक है। एक चाहिए क्योंकि दोनों में x कॉमन आ रहा है, x बाहर आ गया तो बचा x प्लस 18, दोनों में से क्या निकालूं माइनस का 17, तो क्या बचेगा x प्लस 18 बराबर 0। x प्लस 18 दोनों में से क्या आ गया कॉमन, तो क्या बचा x माइनस 17 बराबर 0। तो क्या आ गई x की वैल्यू, एक 17 आ जाएगी और एक मतलब एक 17 आ जाएगी और दूसरा क्या आ जाएगा 18 आ जाएगी। ये माइनस का 18 हो गया और ये प्लस का क्या हो जाएगा 17, तो माइनस का लेंगे नहीं 17 लेंगे, पॉजिटिव बोला है तो एक 17 हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी 18, एक 17 और दूसरी 18। क्लियर, पक्का। अगले चलते हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम। कह रहा है रोहन की जो माता जी है वो 26 ईयर ओल्डर है उनसे। तो मान लो मैं ले लेता हूं रोहन को x, रोहन को x और रोहन की माता जी को, रोहन्स मदर को क्या ले लेता हूँ y। कोई दिक्कत नहीं। अब बोला है रोहन की मदर 26 साल बड़ी है, रोहन से 26 साल बड़ी है, मतलब अगर मैं रोहन की उम्र में 26 जोड़ दूंगा तो उसकी माँ के बराबर आ जाएगी, पक्का। पहली क्वेश्चन हो गई हमारी। सेकंड, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 3 साल। अगर मैं दोनों की एज में 3 साल जोड़ दूं, y में भी 3 जोड़ दूं और x में भी क्या कर दूं 3 जोड़ दूं, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जाएगा 360। कितना हो जाएगा 60। तो हमसे बोला है दोनों की प्रेजेंट एज निकालो। जैसे अभी एग्जांपल वाला किया था ना, इससे पहले जो एग्जांपल किया था पहले उसी की तरह है। तो y की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो तो आ गया 26 प्लस x प्लस 3 गुणा x प्लस 3 बराबर 360। 26 और 3 कितना हो जाएगा 29 प्लस x
ये आ जाएगा x प्लस 3 बराबर 360। अब 29 से x से करूँगा 29x, ठीक है, x की x से करूँगा x स्क्वायर, x की 3 से करूँगा 3x, और 29 की 3 से करूँगा 29, 27 के साथ हासिल लगा, ठीक है। 9 से 27 का आ जाएगा 2, 3 दूनी 6, 6 और 2, 6 और 2 8, 87 कितना आएगा 87। प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 0। अब एक्स स्क्वायर वाला आगे लिख लेता हूँ, ये 3 और 29 कितना हो जाएगा 31 या 32, 32x माइनस का आएगा बड़ी संख्या किसकी माइनस की, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 7 जाएगा 3, फिर 6 में से 5 में से 8 जाएगा नहीं, तो 15, 15 में से 8 जाएगा 7 और 2, 273 बराबर 0। अब क्या करना पड़ेगा 273 को तोड़ना पड़ेगा, प्लस माइनस करूँ तो क्या आ जाए 32, 3 9 जा 3 1 जा और 13 7 7 जा, तो क्या रहा है 7 21, 21 और 13 कितना होगा, 21 और 13 34 हो जाएगा, है ना, सॉरी 7 39 माइनस 7, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x, तो क्या बचा x प्लस 39, दोनों में क्या कॉमन है माइनस का 7, तो क्या बचेगा x प्लस 39 बराबर 0। तो एक बार x प्लस 39 ले लूँगा, ठीक है 0 के बराबर, और एक बार क्या ले लूँगा x माइनस 7 0 के बराबर, तो x की वैल्यू या तो माइनस का 39 आ गई, जो कि उम्र है, उम्र तो कभी ना माइनस में आ नहीं सकती, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 7, तो x की वैल्यू 7 है, कहाँ गई 7, अगर x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 26 प्लस 7 यानी 33, उसकी माँ की उम्र कितनी हो गई 33 साल, ठीक है, पक्का 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 कच्चा पक्का। चलो और लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं एक बार, हाँ भाई दूसरे का चौथा क्या कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, कह रहा है एक ट्रेन है, एक रेलगाड़ी है छुक छुक वाली, किसकी छुक छुक वाली, जो दूरी तय कर रही है, डिस्टेंस हमें कितना दे दिया, डिस्टेंस 480 किलोमीटर, ठीक है ना, यूनिफॉर्म स्पीड से, तो स्पीड मैंने ले ली x किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान गति जो चेंज नहीं हो रही है। अच्छा तो फिर हमसे कह रहा है, क्या कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को घटा दिया, सेकंड केस में क्या कर दिया इन्होंने, अच्छा डिस्टेंस तो सेम रहेगा पर स्पीड को क्या कर दिया घटा दिया, 8 किलोमीटर से घटा दिया, ठीक है, देन इट वुड हैव टेक 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, सेम दूरी को तय करने में 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। अगर पहले को मैंने t मान लिया, पहले को मान लिया t, तो अब जो समय लग रहा होगा, जो मैं t1 ले रहा हूं वो क्या होगा t प्लस 3, 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है। अच्छा तो हमसे पूछ रहा है व्हाट नीड फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड बताओ। अच्छा डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये होता है। अच्छा दोनों केस में ये सेम लगेगा, d इज इक्वल टू एस इंटू टी, क्लियर है। अच्छा अब यहाँ से मैं अगर निकालने की कोशिश करूँ तो 480 बराबर एस कितना है x इंटू टी। अब मैं अगर t की वैल्यू निकाल लूँ, t की वैल्यू निकाल लूँ, अगर निकालना चाहूँ तो t की वैल्यू क्या आएगी 480 बटे में x, ये t की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा यहाँ पे d की वैल्यू भी कितनी है 480 है, s की वैल्यू कितनी है स्पीड की x माइनस 8, और t की वैल्यू कितनी निकाल ली मैंने 480 बटा x, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये आ गया 480x, अब 480 की x से करूँगा तो 480x, ठीक है, माइनस कुछ गड़बड़ है दया कुछ गड़बड़ है, अब टाइम t प्लस 3 है ना, सॉरी टाइम t1 है ना, t1 की वैल्यू क्या है t प्लस 3, क्या है t प्लस 3 x माइनस 8, तो t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू 480 बटे में x प्लस 3, ठीक है ना। तो पहले क्या करनी पड़ेगी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इन दोनों की,
तो ये 480 का 480, x माइनस 8 का x माइनस 8, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आ जाएगा 480 प्लस 3x बटे में x। अब ये डिवाइड में रहेगा तो मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 480x बराबर x माइनस 8 और 480 प्लस, हाँ तो भाई 480 आ गया यहाँ। जब x की 480 से करूँगा तो 480x आ जाएगा, x की 3x से करूँगा तो 3x स्क्वायर, और x की 8 की जब 3x से करूँगा तो 24x, और 8 की इससे करूँगा तो कितना आएगा, हाँ 80 का 0, 8 चौक 8 8 64 का 4 आ जाएगा 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38, ठीक है ना। तो क्या बचा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। 3 कॉमन आ रहा है, पूरे में से आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा x स्क्वायर माइनस 8 से 24, और ये कितना आ जाएगा 0, 3 बन जाती 3 3 4 जा क्या होता है यार, 3 बन जा 3 3 2 जा 6 3 8 जा, तो 1280 आ गया। अब 1280 को तोड़ना है, क्या करूँ, प्लस माइनस करूँ तो क्या आ जाए 8, तो 2 छिंग 2 चौक 2 0, 2 तीय 2 दूनी 2 0, फिर 2 एकम 2 छिंग 0, 2 अट्ठे 2 चौक 2 20, 2 10, 2 5 और 5 एकम, 8 आना चाहिए ना। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x, प्लस माइनस माइनस करूँगा तभी तो आएगा 1280 बराबर 0। दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x निकाल लिया तो x माइनस 40 बचा। दोनों में से क्या निकालूँ, 32 निकाल लो, 32 निकाल लेते तो बचेगा x माइनस 40 बराबर 0। तो एक बार x माइनस 40 को 0 के बराबर रखूँगा, और एक बार x प्लस 32 को किसके बराबर, x की वैल्यू 40 आ गई और x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 32। अब स्पीड है, स्पीड माइनस में नहीं आएगी, वो किसी बात है, माइनस में आ सकती है पर अपोजिट की आएगी, तो अपोजिट डायरेक्शन की बात नहीं करें ना। तो क्या आ गई हमारी स्पीड, आ गई 40 किलोमीटर पर आवर, हमारी स्पीड क्या आ गई 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।